संतोष और भाई राजेश मावले। आज बुरहानपुर मध्य प्रदेश में रिमझिम बरसात हो रही है, मौसम काफी सुहाना है और हम लेकर आए आपको राजा की छतरी पर, लेकिन जान हथेली पर लेकर आया। रोड यहाँ पर पूरी तरह से खुदे हुए हैं, लेकिन अब विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बाकी है और अब यहाँ पर जिस तरह से चुनाव लड़ने वालों की लिस्ट बढ़ते जा रही है, कांग्रेस में भी कई दावेदार है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी कई दावेदार है। लेकिन इन दावेदारों की सोच क्या है, क्या शहर के प्रति क्या सोचते हैं, प्रदेश के प्रति क्या सोचते हैं, युवा के बारे में क्या सोचते हैं, रोजगार के बारे में क्या सोचते हैं, शहर के रोडों के बारे में क्या सोचते हैं। तो आज हमारे साथ में यहाँ पर हिंदू नेता ठाकुर प्रेम सिंह, हम जानना चाहेंगे भाई साहब, चुनाव लड़ने की तैयारी चालू है और आपके क्या उद्देश्य रहेंगे, किस प्रकार से शहर में रोजगार नहीं है, आए दिन दुर्घटनाएं होते जा रही है। आप यहाँ पर राजा की जय सिंह की छतरी पर आए, लेकिन गाड़ी का पहिया डग डग करते गड्ढों में गिरता है। कैसा क्या सोचते हैं शहर के बारे में? नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं और मुझे लगता है कि जो आपकी सोच है वही संपूर्ण बुरहानपुर वालों की सोच है। रोजगार की बहुत बहुत कमी है, विकास के नाम पे 0 सन्नाटा है। रास्ते में आए हम जैसे तो रोड वगैरह तो कहीं पर कुछ नहीं है। तो हमको एक ऐसा विजन चाहिए शहर के लिए जहां पर प्रत्येक घर में एक रोजगार कम से कम हो, और हमारा पूरा प्लान तैयार है। अभी जो हम लोगों से मिल रहे हैं तो उसमें कुल मिला के हम हमारा मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। और राजेश भाई, हमारे मैनिफेस्टो के अंदर प्रत्येक घर मिनिमम एक रोजगार, इसकी गारंटी हम देंगे। पर केंद्र में और मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार है, यहाँ पर भाजपा की सरकार 20 वर्षों से सरकार, तो क्या लगता है इन सरकार ने काम नहीं किया कुछ ऐसा? देखिए, सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। राज्य सरकार में भी हमारे माननीय शिवराज सिंह जी का बहुत अच्छे कार्य है, लेकिन जो स्थानीय स्तर के नेता हैं, जो कार्य कम से कम उनको करना चाहिए, मुझे लगता है वो कार्यों की कमी रही। क्या लगता है, भ्रष्टाचार तो नहीं किया इन्होंने पूरे कार्यों को लेकर, योजनाओं को लेकर? देखिए, योजना की बात है तो अभी जो हमारे 2-3 बड़ी योजनाएं चालू है, नल जल योजना है, उसमें सबसे सर्वप्रथम 131 करोड़ की योजना है और यह योजना पूरी खटाई में जा चुकी है। इसमें झूठे राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किए गए अधिकारी द्वारा। कौन सा ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता है या नेता है जिसने ये मुद्दा उठाया? सबसे पहला आदमी मैं हूं और शायद पहला और आखिरी। लोग जा रहे हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार अगर जिसको भी गलत मिल रहा है उसके गले में हार पहना के आ जा रहे हैं। तो आपने शिकायत है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं, देखिए, हमने तो सही बात बताई है, हमने सही बात एवं मोदी जी तक भी पहुंचाई है कि ये चीज गलत है। मोदी जी तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार की बात करते, फिर ये नेताओं इस तरह की योजनाओं पे भ्रष्टाचार कर रहे, तो क्या लगता है फिर ऐसा? देखिए, मेरा एक मानना है कि मोदी जी हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक जगह तो जा नहीं सकते, तो जो स्थानीय नेता है उनको अधिकारियों के द्वारा सही बात वहां तक, ऊपर तक पहुंचाना चाहिए, जो पहुंचाने में ये नाकामयाब रहे। नहीं, इतने वर्षों से मैं कहना चाहूंगा कि 20 वर्षों से सरकार है, यहाँ पर भी नगर निगम में भी कहीं ना कहीं महापौर है, अध्यक्ष या मंत्री भी यहाँ पर रह चुके हैं, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन बुरहानपुर जितना पिछड़ा दिखता है और मेरे को लगता है कोई प्रदेश नहीं है। डेवलपमेंट की यहाँ बहुत ज्यादा आवश्यकता है। देखो, ये पीछे आप अगर पूरा देख रहे हैं, ताप्ती नदी दिख रही है। हम यहाँ पर हमारा, जैसा आपको मैंने बताया कि मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमने ये भी रखा है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे हम, खास तौर पे व्यापारियों के लिए, उसमें बिजली पूरे हिंदुस्तान की सबसे कम दर पे बिजली हम उपलब्ध कराएंगे। कैसे? आपका प्रश्न होना चाहिए मुझसे, कैसे कैसे? देखिए, सोलर एनर्जी पे किसी ने ध्यान दिया? सरकार ने दिया, घरों में लग रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हाइडल एनर्जी जो है ये हम यहां से तैयार कर सकते हैं। तैयार ऐसे कर सकते हैं कि नदी हमारी है, अब अगर हम इस पे बिजली का प्लांट डाल के पूरा तैयार करते हैं और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में व्यापारियों को हिंदुस्तान की सबसे कम दर पे बिजली उपलब्ध करवाते हैं, तो इससे होगा ये कि रोजगार बढ़ेगा। आज व्यापारी अगर यहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में SEZ के अंदर नए नए उद्योग धंधे खोलेंगे तो उससे हमारे शहर वालों को फायदा होगा। और एक घर एक रोजगार,
इसके द्वारा बिल्कुल उपलब्ध होगा। पर यहाँ पर मैं बात काटना चाहूंगा कि जिस प्रकार के कुछ सरकारी कारखाने फैक्ट्रियां वो कहीं ना कहीं बंद होते जा रही है। यहाँ पर बहादुरपुर वो मिल तो खत्म हो चुकी है, ताप्ती सूत मिल भी कहीं ना कहीं बंद के कगार पर है। यहाँ पर केंद्र सरकार कहीं ना कहीं निजीकरण की ओर जा रही है, निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पर सरकारी नौकरियां नहीं मिल पा रही है। यहाँ पे पढ़ा लिखा बच्चा कहीं ना कहीं दूसरे प्रदेश और विदेशों में कहीं जाकर रोजगार कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि हमारे यहाँ का जो टैलेंट है उसको बाहर जाने में विवश होना पड़ रहा है। उसका कारण यह है कि यहाँ पे उसके लायक कोई भी संभावनाएं है नहीं। तो संभावनाएं क्रिएट करने का काम किसका है? राजनेताओं का है। वो अपने जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, तो संभावनाएं नहीं क्रिएट की जा रही है। दूसरा, मैं हर बार ये चीजें बोलता हूं कि जो टूरिस्ट सर्किट है उसको हमको डेवलप करना चाहिए। आप यहाँ पर ये राजा जयसिंह की छतरी है, पुरातत्व में आती है, लेकिन देख रहे क्या टूरिस्ट। अभी आप देखिए, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरा टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे क्या है? सन्नाटा है। या कुत्ते यहाँ पे देखिए घूम रहे हैं, कोई भी नहीं है। अच्छा, ये गांव किसी नेता का है? नहीं, देखिए, मैं व्यक्तिगत कमेंट्स करने से हमेशा परहेज करता हूँ। और चाहे वो बीजेपी गांव में आए आपको तो मालूम होगा किस बोलना में है या, पर मैं व्यक्तिगत, चाहे वो बीजेपी हो की कांग्रेस हो, आप ही जी पार्टी के जो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं उन्हीं का गांव है ये। नहीं, वो बात सही है आपकी और काफी उनका। अच्छा, रोडों की यहाँ पर परिस्थितियां खराब है, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। रोड आगे तो बन रहे हैं, ठीक है, तैयार होंगे, लेकिन शहर के रोड पूरे खुदे हुए, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। यहाँ पर भी तो कोई नेता ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए, अब जैसे अपन टूरिस्ट की बात कर रहे थे, सबसे पहला आदमी मैं ही था जिसने ये कहा था कि जो नदी के तट पे रहने वाले जितने लोग हैं, आज 2 लाख लोग रहते हैं। 100 मीटर 200 मीटर अगर आप नदी के तट के अंदर देख लेंगे आप, तो जितने हैं सबको रोजगार मिलेगा। अगर हम आते हैं तो हम विधानसभा पहुंचेंगे तो ताप्ती नदी के पास में रहने वाले 100 मीटर 200 मीटर दूरी तक रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। जब हम टूरिस्ट सर्किट डेवलप करेंगे वायडक्ट ब्रिज के माध्यम से, सबसे पहले मैंने बोला था, बाद में दूसरे। ये जो कल्पना है आपकी, आपने सरकार तक या ऊपर या मंत्री तक या किसी मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाना थी। आपकी कल्पना जो थी, कल्पना पहुंचना चाहिए थी। नहीं, कल्पना क्या पहुंच जाएगी, पूरा प्रोजेक्ट हमारा तैयार है इस पे। और उस पे ऐसा रहेगा कि ये जो ब्रिज पूरा बनेगा, पूरा पुल बनेगा, ये सिर्फ उस पे कोई वाहन वगैरह नहीं जाएंगे, टूरिस्ट आएंगे, गार्डन डेवलप होगा, स्टॉल्स सरकार की तरफ से उनको दी जाएगी, वहां पे उनका सामान, जैसे ताजमहल का पूरा एरिया जो है आप देखेंगे, पूरे गैलरी जो उसकी है, तो वहां पर स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं। कोई कुछ चीज बेच रहा है, कुछ खाने पीने का बेच रहा है, कुछ हैंडमेड चीजें बेच रहा है, तो इससे फायदा हो रहा है। अभी मैं यही पूछना चाहूंगा कि 20 वर्षों तो फिर सवाल खड़ा कर रहा हूं कि 20 वर्षों से सरकार है, लेकिन सरकार क्यों नहीं सोचती? आप सोच रहे, लेकिन यहाँ पे सरकार या सरकार में रहने वाले जो मंत्री थे, नेता थे, विधायक, सांसद, इन्होंने तो कल्पना नहीं की शहर की। भैया, घर भरने के बाद अगर समय मिलेगा तो सोचते, अब नहीं सोचा उन्होंने। अच्छा, गौ-वंश भी यहाँ से बहुत सप्लाई होता है, महाराष्ट्र की बॉर्डर से लगा, आप लोग तो करते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत गौ हत्या हो रही है। नहीं, उस पर तो अंकुश लगना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और हम तो व्यक्तिगत तौर पे, मैं एक गौ सेवक हूँ और बहुत सालों से गौ रक्षा भी करते आ रहा हूँ, तो ये मेरा व्यक्तिगत कार्य है, संगठनों का कार्य है। तो हर बात पे केवल हिंदू संगठन पे डिपेंड हो जाना, ये आप ही लोग तो हिंदू संगठन की बात करते हैं। जैसे आप लो जवाद को ले लो या धर्मांतर को ले लो, यहाँ पर प्रदेश में कई मामले दर्ज हुए। आपने भी यहाँ पर हिंदुत्व धर्मांतर को लेकर कई मामलों पे शिकायत की है। आप लोग तो ही लड़ पाते, बाकी सरकार तो समर्थन नहीं करती। मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको कि हर बात पे सरकार अगर हिंदू संगठनों पे डिपेंड हो जाए कि गौ रक्षा का काम केवल हिंदू संगठनों का है, लव जिहाद, लैंड जिहाद पे काम केवल हिंदू संगठनों का, ऐसा नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी, और सरकार है क्या, व्हाट इज गवर्नमेंट? जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि बैठे हैं वही तो सरकार है। तो जनप्रतिनिधियों को ये सारे जो मुख्य मुद्दे हैं उसको बिल्कुल पूरी तरीके से बनाना चाहिए। आज रोजगार के लिए युवा तरस रहा है, आज डेवलपमेंट के लिए विकास नहीं हो रहा है। काश्तकार जो है, काश्तकार का, किसान भी परेशान है, मुआवजा नहीं मिला अभी तक। किसान परेशान ये है, देखो, हर चीज मुफ्त मुफ्त मुफ्त, ये वाली चीज नहीं होना चाहिए। मैं तो बोल रहा कि मैं किसी को कोई चीज, रोजगार होना चाहिए, फुकट के रोजगार होना चाहिए, फुकट का नहीं होना। मैं रोजगार उपलब्ध करवाऊंगा, रोजगार देंगे, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट हब करूंगा। जितने किसान भाई है मेरे, आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूं, आप सब सुन लीजिए, कोई चीज मुफ्त नहीं, लेकिन हाँ, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट हब यहां पर डालेंगे, जिससे आपका सामान जो है आप
4 गुना ज्यादा रेट में बेच सकते हैं। अगर आप कोई चीज आज अगर 100 रुपए की बेच रहे हो तो वो आप 400 रुपए की बेचोगे। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट हब जो है आपके जितने प्रोडक्ट्स है, किसान भाई मेरे सुन ले ध्यान से, ये हम डालेंगे। अगर हम पहुंचते हैं विधानसभा तो पूरे बुरहानपुर क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हब तैयार होगा। मुद्दा क्या होगा विधानसभा चुनाव में? क्या वही सरकार की योजनाओं को तो लेकर नहीं जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो वही योजनाओं को लेकर जा रहा है, मोदी जी को लेकर जा रहा है, आपकी क्या क्या मुद्दे होंगे? देखिए वो अच्छी बात है लेके जा रहे, तो मोदी जी अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो लोगों को बताना चाहिए, पहुंचना पर चाहिए। आप तो कह रहे हैं कि मुद्दे जो योजना है योजनाओं का लाभ ही नहीं मिल पा रहा लोगों को। नहीं, मैंने ऐसा बोला ही नहीं। आप बोले ना कि भाई यहाँ सर इतने वर्षों से यहाँ पर रोजगार नहीं है, रोजगार सड़कें नहीं नहीं है, यहाँ पर के किसान परेशान है। अगर ये सब चीजें परेशान है तो फायदा किसको हुआ? नहीं देखिए, रोजगार नहीं है तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, और विकास नहीं है तो मैं नहीं बोल रहा विकास हुआ किसका है फिर? हूँ। विकास तो अब बंगलों पे बैठा हुआ है विकास। बंगलों में बैठा हुआ है। तो तैयारी पूरी है आपकी? जी बिल्कुल, तैयारी मेरी तो आप व्यक्तिगत तौर पे करेंगे, मेरा इंटेंशन कभी चुनाव नहीं है। देखिए मैंने अगर पार्टी से टिकट नहीं मिलता तो फिर क्या करेंगे? राजेश भाई, मैं 2-3 नेताओं की बातें सुन रहा था। कोई नेता बोलता है कि केवल मैं ही पहुंचूंगा, कोई बोलता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मेरे को टिकट देगी। मतलब ये इनका व्यक्तिगत केवल स्वार्थ हो गया। मैं तो बोलता हूं टिकट ना मिला स्वार्थ हो गया। मैं बोल रहा हूं कि मेरा टिकट लड़ना इंटेंशन वो नहीं है। नहीं, राजनीतिक में जाओगे जब इंटेंशन है हमारे। आप सत्ता में जाओगे जब भी तो परिवर्तन कर पाओगे, ऐसे तो आप परिवर्तन नहीं बिल्कुल, कर नहीं, पाएंगे। ये बात तो बिल्कुल फिर अगर टिकट नहीं मिलता तो क्या आगे निर्दलीय या कोई अन्य पार्टी से या हिंदू संगठन से कोई चुनाव लड़ने की देखिए, तैयारी? अपना इंटेंशन साफ होना चाहिए, क्षेत्र का विकास और लोगों के लिए सही मैनेजमेंट, चाहे वो जॉब से हो, एम्प्लॉयमेंट से, किसी भी चीज से सही मैनेजमेंट, तो वो चीज अपना इंटेंशन होना चाहिए। मेरा इंटेंशन है मेरे को सिर्फ टिकट मेरे को ही मिले, मैं ही सबसे अच्छा, भाजपा तो मेरे को ही टिकट दे रही है। ये ऐसे सोच रखने वाले नेता बहुत संकीर्ण सोच के और स्वार्थी लोग होते हैं। तो मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, टिकट देगी तो लड़ेंगे, नहीं देगी तो जो कार्यकर्ता बोलेंगे वो काम करेंगे। तो ये हमारे साथ में यहाँ पर हिंदू नेता प्रियंक सिंह ठाकुर थे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार काफी 20 वर्षों से है, लेकिन योजनाओं पर योजना लेकर कहीं ना कहीं नेता जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर मैं कहना चाहूंगा कुछ नजर नहीं आता। हम